बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear students of class 11, we have seen up to exercise 9.1. Before that, we have seen the complete concept in one of the videos. We are not going to do the questions. सिर्फ हम क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे, बल्कि क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्वेश्चन कितने तरह से फ्रेम हो सकते हैं, और लगे हाथ हम लोग कुछ अलग से भी उसमें कर लेंगे। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि एक्सरसाइज 9.2 प्लस JHK, जो हम हमेशा कहते हैं जरा हट के, मतलब इट्स नॉट द यूजुअल वन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन निकालना। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है जी? y इज इक्वल टू 0। हमने पता है ना कि अगर हम यहाँ एक पॉइंट P लिखते हैं, ये एक्स वाई है, तो हम कहते हैं कि ये y है, ये x है। तो एट एक्स एक्सिस y का मान क्या होता है? 0। वही हम बोलते हैं दैट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा बच्चों? ये होगा x इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब इसके साथ हम आपको एक अलग से क्वेश्चन देते हैं। हम ये कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। हम देखिए, दिस इज DS1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, ध्यान से देखिएगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 2 and parallel to x and y axis। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। पहला तो था कि भाई आप एक्सिस का इक्वेशन निकालिए, हमने निकाल लिया, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं, पॉइंट -32 से बिल्कुल डिफरेंट सवाल है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पहले इसको देखना शुरू कर दीजिए कि कैसे हम इसको देखते हैं। -3 आपका कहाँ होगा जी? -32 यहाँ होगा। दिस इज x x डैश y y डैश। अब सोच के देखिए, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा? ये वाला, यही ना भाई, पैरेलल टू एक्सिस। व्हाट इज दिस इक्वेशन? ये डिस्टेंस कितनी है? 2 है, तो हम कहते हैं इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? एंड इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस ये ओरिजिन है, तो ये x का मान क्या होगा जी? -3। यहां तक क्लियर हो गया? मतलब आपको x और y एक्सिस के बियॉन्ड जाना है। अब अगर कोई कहता है कि भाई ये तो ठीक है, एक पार्ट हो गया, ये आपने देख लिया कैसे क्वेश्चंस को हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ये लाइन दैट इज x इज इक्वल टू 3/2 कहाँ होगा, तो हम कुछ नहीं कहेंगे, x इज इक्वल टू 3/2 यहां पर निकालेंगे और कह देंगे दिस इज x इक्वल 3/2। व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर x इक्वल टू -3/2 होगा, वही पैरेलल टू, अगर y इज इक्वल टू 3/2 होगा, ऊपर हो जाएगा। मतलब क्या, अगर ये कहता है कि y इज इक्वल टू 3/2, तो उस केस में क्या होगा? ये डिस्टेंस 3/2, y इज इक्वल टू 3/2 और -3/2 नीचे हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बट you are given second question, find the equation of a line, that is NCERT, find the equation of line passing through the point -4 3 and having slope m। आप तो पहले से पढ़ चुके हो कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, याद आ रहा? दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point x1 y1 and having slope m। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसी हम इसको बार बार यूज करेंगे। तो इसका कितना होगा बेटा? y -3 रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा? y -3 इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 4, यानी कितना होगा? 2y - 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम हमेशा लिखते हैं x - 2y
-10 इज इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो कोशिश करते हैं, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, standard form of the equation we have ax plus by plus c is equal to 0. So this is the equation of line x minus 2y minus 1 is equal to 0. Now the question number 3 is the easiest one. कह रहा है कि find the equation of line passing through the origin. Passing through the origin. I am talking about question number 3. Passing through the origin and having slope m. कुछ करना ही नहीं है यार, हमें पता है कि इट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। सो y माइनस वाई वन, ध्यान से देखिएगा, 0 इज इक्वल टू m टाइम्स व्हाट, यानी कितना हो गया y इज इक्वल टू mx। ये जो मैंने बताया y इज इक्वल टू mx, ये कौन सी लाइन का इक्वेशन है? ये इस लाइन का इक्वेशन है, इसका है। वो डिपेंड करता है किस पर? m पर, कि m की वैल्यू कितनी है। m तो पता है, m क्या है? स्लोप है। अब जो मैं आपको जो दूसरा चीज देने जा रहा हूं DS2 में, DAS2 कह रहे हैं कि भाई व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the origin and having slopes 1 and -1। याद रखिएगा, बहुत आसान है। पहला क्या होगा जी, y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन मीन्स वॉट, एक्स माइनस 0, यानी कितना हो गया y माइनस एक्स। और दूसरे वाले का क्या हो गया, y माइनस 0 इज इक्वल टू -1, एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस y इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस एक्स। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए DS2 नहीं लाया था, मैं तो इसमें आपको एक चीज और बताना चाहता था। ये जो इन्होंने दिया हुआ है स्लोप, यहां आपसे कह सकता था कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये बी हो जाता, एंड थीटा इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट होता और सेकेंड होता थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। थीटा समझते हैं, कहता है कि द लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। थीटा मीन्स व्हाट, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। क्या कहते हैं आप, तो आप कहते हैं m इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू 1, और दूसरे वाले में क्या कहते हैं, m इज इक्वल टू tan 135 इज इक्वल टू -1। ये तो दूसरा पार्ट हो गया। लेकिन हम अब देखिए हम कहाँ पढ़ रहे हैं, याद रखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है नहीं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल दूसरा है। आपने एक चीज देख लिया, ये हो गया भाई। अब देखिए यही है, जरा हटके, यही आपको नॉलेज को आप विजडम में एक्वायर करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं। ये ओरिजिन है, ये y x है, ये लाइन हमारे पास क्या है, दिस इज y इज इक्वल टू x एंड दिस लाइन इज व्हाट, y इज इक्वल टू -x। हमेशा ध्यान रखिएगा, y इज इक्वल टू x, ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू -x, यानी एक है x माइनस वाई इज इक्वल 0 और दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल 0। ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है। बेसिकली हमने कहा y इज इक्वल टू x है और y इज इक्वल टू -x है। लेकिन मैं सच तो ये है कि ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि भाई y इज इक्वल टू x ऐसे होता है, y इज इक्वल टू -x होता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि भाई बताइए ना इसमें क्या है, y इज इक्वल टू x और y इज लेस देन -x, इस केस में y इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0, इसका ग्राफ ये हो गया। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। क्या है ये y इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, x का मान 0 से, मतलब ये इधर नहीं आएगा, इसके आगे नहीं बढ़ सकता है। क्यों, क्योंकि x का यहाँ रिस्ट्रिक्शन है और इसमें क्या है कि x का मान हमेशा 0 से छोटा ही रहेगा, 0 से बड़ा नहीं या 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमने कहा कि y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू, सच ये है कि ये जो ग्राफ है
ये y इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ x का ग्राफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो जरा हटके है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई y इज इक्वल टू मॉड ऑफ का ग्राफ खींचिए, तो आप क्या लिखते हो दिस इंप्लाई दैट, ऐसे ही डिफाइन होता है मॉड ऑफ x, y इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस x व्हेन x। बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x को डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x व्हेन x, मैं वही तो वहां लिखा हूं और इसका ग्राफ होता है ऐसा। मतलब ये हुआ कि ये तो सिर्फ एक बहाना था क्या, कि y इज इक्वल टू mx का, लेकिन हमने आपको लगे हाथ क्या बता दिया, हमने बता दिया y इज इक्वल टू x इज अ लाइन, y इज इक्वल टू x क्या होती है, ये वाली है, y इज इक्वल टू माइनस x ये वाली है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, x एक्सिस, तो ये y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू माइनस x है। ओरिजिन के अगर ऊपर हो गया तो हम कहते हैं कि ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, यानी एब्सोल्यूट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। मॉडुलस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं जो आप रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, 12th में भी यूज करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इसके बगैर काम नहीं चल सकता। देखो बेटा, आपने एक चीज देखा था कि अगर 1 पॉइंट फॉर्म है तो आप लिखते थे कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी आपको x1 y1 चाहिए और m चाहिए। फाइंड द इक्वेशन of line passing through the midpoint of the line segment joining -1 4 and 3 -2. So what is the required point? यहां पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट इज इक्वल टू -1 प्लस 3/2 एंड 4 प्लस -2/2, यही ना पॉइंट है जी। क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, याद रखिएगा, वी हैव टू क्या रिकैप, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो हमने कह दिया कि भाई देखो, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मीड पॉइंट होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो हमें y -1 प्लस 3/2 एंड 4 प्लस -2/2, यानी बेसिकली हमारे पास पॉइंट क्या हो गया जी, ये हो गया 1 और 1 हो गया बस। नाउ द required equation is y minus 1 is equal to -3/2 into x minus 1. Can you write? Y minus 1 is equal to mx minus x1. Multiply कर लो तो होगा 2y minus 2 is equal to -3x plus 3, यानी 3x plus 2y minus 5 is equal to 0। ये तो हो गया भाई इसका इक्वेशन। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी अगर आपके पास m दिया हुआ है और पॉइंट भी पता हो तो हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यू टू फाइंड, दैट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 एंड 2√3, दैट इज 2√3, यानी एक x1 है y1 है एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ध्यान रखिएगा, वो 0 30 45 60 नहीं है, 75 डिग्री with positive direction of x axis, positive direction of x axis से तो आप क्या लिखोगे, हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन x1 is equal to 2, y1 is equal to 2√3 एंड m कितना है बच्चा, m is equal to tan 75 डिग्री। tan 75 डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब हम ट्रिग्नोमेट्री यहां एंट्री मार रहा है नहीं, ये तो हो सकता है tan 75 को क्या लिख सकते हो, tan 45 डिग्री माइनस सॉरी प्लस 30 डिग्री, फॉर्मूला पता है आपको, tan a प्लस बी, इसीलिए इस क्वेश्चन को दिया गया है ताकि आपको याद है कि नहीं, क्या होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, यही ना जी tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो ठीक है, हमारे पास 45 डिग्री 75 डिग्री का नहीं पता, लेकिन 45 और 30 डिग्री का तो पता ही है, तो हम वही करते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चे, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 मीन्स 1, tan 30 मीन्स 1 बाई √3,
यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना है जी 1/√3, क्योंकि tan 45 का मान 1 हो गया, यानी ये वैल्यू हो गई √3 + 1 by √3 minus 1। ये किसकी वैल्यू हो गई? दिस इज द वैल्यू ऑफ m। सो व्हाट इज द इक्वेशन? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा बच्चों? इक्वेशन ऑफ लाइन होगा y - y1 2√3। समझ में आया क्या? y माइनस, क्योंकि हमने बोला है y - y1, ये x1 है, दूसरा वाला y1 है, तो y - y1 = m। m मीन्स व्हाट? √3 + 1 by √3 - 1 into x - 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके एंड यू गेट द आंसर। सो दिस इज व्हाट, सिंप्लीफाई तो करना आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करो, √3 × 3 का 3 हो जाएगा, वगैरह वगैरह करके सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल दो। मैं जो कह रहा था इसमें, जो दूसरा क्वेश्चन मैं देना चाहता था वो ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दिस इज DAS4, इसके करस्पॉन्डिंग वही है, JH4 है, जरा JHK है, सॉरी JHK है। हम क्या लिख रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट √3 and making an angle of 15 degree with positive direction of x-axis। दोनों मतलब समझ में आ रहा है? वहां 75 डिग्री था और यहां कितना हो गया? 15 डिग्री हो गया। बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। फर्क क्या होगा? m x1 का मान √3, y1 का मान 1, tan 15 डिग्री हो गया, इसका मान होगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। व्हाट इज द फॉर्मूला? tan A - B = tan A - tan B by 1 plus tan A tan B। बस हो गया। रखो tan A - tan B by 1 plus tan A tan B, यानी यहाँ क्या होगा जी? माइनस, यहाँ क्या होगा? प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? y - 1 = ये माइनस, ये प्लस, और यहाँ पर होगा √। दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि वहां पर tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी स्लोप निकालते समय, और यहां पर आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। tan 15 डिग्री निकालने को दूसरा कोई तरीका नहीं है। हो सकता है एंगल्स को चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 45 - 30 लेंगे। यू कुड हैव रिटन व्हाट, क्या लिख सकते थे? 60 - 45 भी कर सकते, तो भी वही आएगा। कुछ भी आप करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। So ultimately you are going to get the value of m, x1, y1 is known, substitute the values in the given equation and get the equation। समझ में आ रही बात? देखो बेटा, ये आपके पास एक जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ये दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line which cuts the x axis at distance 3 left to the origin। मतलब ये हुआ कि ये लाइन ऐसे जा रही है, बल्कि ऐसे नहीं कह सकते हो आप, ये कहो कि ऐसे भी जा सकते हैं। कह रहा है कि ये डिस्टेंस 3 है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या है? 3 डिस्टेंस पर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट से गुजर रहा है वो -30 है, हो तो गया। और इसका स्लोप दिया हुआ है, यानी ये कह सकता था कि भाई दिस पासेस थ्रू द पॉइंट -30 एंड m = हाउ मच? -2। अब इससे अधिक हमको कुछ करना नहीं है। y - y1 = m × s। इज इट क्लियर नाउ? क्या पूछ रहा है? x एक्सिस को ओरिजिन के लेफ्ट साइड में 3 डिस्टेंस पर काटता है। तो अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड में 3 डिस्टेंस पर काटता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस 3 है, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा -3 0। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर DAS 5 कह देता कि भाई इट इंटरसेक्ट्स दी क्या? एक्स एक्सिस राइट टू दी, याद रखिएगा हम कह रहे हैं राइट टू दी ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड में एट डिस्टेंस 3/2 एंड m = मान लीजिए कहता m = -3/2। कंफ्यूजन हो रहा है ना? क्या मैंने कह दिया? कह रहा है कि x एक्सिस को ओरिजिन के राइट साइड में 3/2 डिस्टेंस पर काटता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ऐसे है
तो ये डिस्टेंस 3/2 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाता, तो पॉइंट हमारे पास होता 3/2 0, और कहता है स्लोप इज -3/2। याद रखिएगा m का मान कितना है, -3/2। यानी मैंने इसलिए जानबूझ के, आज तक मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है, मैंने जानबूझ के ऐसा इसलिए लिया ताकि ये आपके मन में ये भ्रांति हो जाए कि भाई कहीं ये 3/2 और ये 3/2 कोई उनमें रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक मौसेरा फुफेरा भाई बहन भी नहीं है। हमने ऐसे ही कह दिया कि इसके राइट साइड में 3/2 पर डिस्टेंस पर काटता है, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3/2 0, एंड उसका जो ग्रेडियंट है m जो है वो कितना है, -3/2 है। तो हमारे पास m का मान पता चल गया, 3/2 पता चल गया, सो वी कैन फाइंड द इक्वेशन। क्या इक्वेशन होगा बच्चों, इक्वेशन होगा y -0, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y -0 इज इक्वल टू -3/2 इंटू x -3/2। सिंप्लीफाई करके इक्वेशन निकालो। लेकिन जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, वो कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस क्या, एबव द ओरिजिन, एबव द ओरिजिन मींस कहीं यहां काटता है, एट डिस्टेंस 2, दो डिस्टेंस पर ऊपर काटता है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री कहां, विथ पास टू डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। मतलब यही वाला तो है जी, हो गया भाई, ये 30 डिग्री है। अब इसको देखने का दो तरीका, एक तरीका तो ये है कि भाई अगर ये 2 पर काटता है तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 2, तो हमने कह दिया x1 इज इक्वल 0, y1 इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/√3। बाकी अपने हिसाब से कर लो, y माइनस वन इक्वल टू m। ये एक तरीका है, लेकिन हमारी बात समझ में आ रही है, मैं सोच रहा हूं कि आप पहले अपने सोचने का तरीका बदलिए। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था कि भाई ये तो सब कुछ पता हो गया ना, आपने तो एक ये वाला फॉर्म देखा ही है क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पर m का मान कितना है जी, यहाँ पर m का मान दिया हुआ है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, आई एम सॉरी इट इज, पिछली बार m का मान हमने जो लिखा है उसमें 1/√3 लिखिएगा, √3 पर मत कर दीजिएगा। पहले वाले में हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ लिखा था m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, x1 is equal to 0 and y1 is equal to 2. What is the equation? y minus y1 is equal to m times x minus x1. लेकिन अगर इसी को आप कैसे करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कर लेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, m is equal to tan 30 is equal to 1/√3 and c is equal to 2। क्यों, y एक्सिस के ऊपर जो है वो 2 काटता है, और लाइन का इक्वेशन कितना होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यानी इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन अगर हम एक अलग से क्वेश्चन दे दें, याद रखिए हम कह रहे हैं DA6, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट्स। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, intersects the y-axis at distance 3 below origin, below the origin, below the origin, and makes an angle of 135 degree with पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से वो 1 कितना 135, कुछ नहीं करना है, कहता है कि नीचे 3 पर काटता है, ये 3 हो गया, और एक्स एक्सिस से ये कितना है जी 135 डिग्री है। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे हियर m इज इक्वल टू tan 135 डिग्री, क्योंकि m निकालना पहले,
tan 135 को क्या लिखते हो? इट इज tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दैट इज माइनस cot 45 इज इक्वल टू -1, यानी m का मान तो निकल गया, एंड ये cot 45 डिग्री है, ठीक है। एंड c का मान कितना है? c इज इक्वल टू -3। क्यों? क्योंकि बिलो, भाई ऊपर होता है तो c लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू ms प्लस c। तो इसमें भी हम चाहें तो इक्वेशन लिख सकते थे y इज इक्वल टू mx प्लस c, m पता चल गया, c पता चल गया, यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन अगर आप इसको दूसरे ढंग से करना चाहते तो कहते क्या? कहते कि भाई द पॉइंट इज 0 -3 and the slope is what? -1. One point formula can be used and you can find the equation. So this can also happen. देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब इसे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है। आप क्या लिखोगे? हम लिखते हैं हियर, हम जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम लिखते हैं x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 1, x2 is equal to 2 and y2 is equal to -4. So what is the equation of line? Equation of line क्या होता है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 पॉइंट फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कहीं भी किसी न किसी फॉर्मेट में आता ही आता है। तो हमने लिखा y माइनस वॉट, y1 इज इक्वल टू, बस स्लोप ये नहीं होता जी, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो देखो y माइनस y1, y माइनस कितना है जी 1, इज इक्वल टू y2 मीन्स -4 -1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, y माइनस y1, y2 -4, y1 1, x2 2 एंड y2 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x माइनस माइनस प्लस 1, क्योंकि x1 का मान -1 है तो x माइनस माइनस प्लस 1 होगा। ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू -5/3 इंटू एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5, यानी 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये तो भाई हो गया इसका इक्वेशन। लेकिन मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने क्या दिया है? व्हाट आई हैव गिवन DS7 में क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं कि DAS में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A cos अल्फा, A sin अल्फा, A cos बीटा एंड A sin बीटा। क्यों ये डिफरेंट सवाल हो गया? क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री हो गई। बाकी सब ठीक है, कोई नया चीज नहीं है। आप ध्यान से देखिए, मैं DS7 की बात सोल्यूशन कर रहा हूं, तो आप क्या लिखोगे? y माइनस y1 यानी क्या जी, y माइनस A sin अल्फा इज इक्वल टू y2 मीन्स व्हाट, A sin बीटा माइनस sin अल्फा, याद है, y2 माइनस y1 बाई A cos बीटा माइनस cos अल्फा इंटू x A cos अल्फा। यही ना होगा जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, A बाहर sin बीटा माइनस sin अल्फा डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, सही है, x2 ये x2 है, ये x1 है, इंटू x माइनस x1, सो x माइनस A cos अल्फा। देखो ये तो कैंसिल हो गया। तो कह रहे हैं सर आंसर तो हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन अब शराफत भी कोई चीज होती है। क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें करना ये है कि इसको हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू y माइनस A साइन अल्फा इज इक्वल टू, देखो ये साइन C माइनस साइन D है। क्या होता है बच्चों? 2 cos बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। पढ़े? साइन C माइनस साइन D हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D बाई 2
इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो गया। यही तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी है ना, इस क्वेश्चन की खूबसूरती का राज यही है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गया है, और ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास आप कहेंगे ना कि सर ये कहाँ हम दो 2 पॉइंट फॉर्म में आप लेके ट्रिग्नोमेट्री को घुसा दिए। यही तो इसकी खूबसूरती का राज है ना भाई। क्या कह दिया, जैसे मान लीजिए कि कोई देयर इज सम गर्ल जो मिस इंडिया हो गई, ठीक है, मिस इंडिया हो गई, और पता चलता है कि अगली बार यूपीएससी में बैठ करके उसने यूपीएससी टॉप कर लिया है कि नहीं? तो आप ये थोड़े कह सकते हैं कि नहीं नहीं आप मिस इंडिया आए तो कैसे टॉप कर सकती हैं। भाई प्रारब्ध है। तो देखिए हम साइन बीटा माइनस साइन अल्फा को सिर्फ फार्मूला पर जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। लेकिन cos c माइनस cos d की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। पढ़े, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद है? cos c माइनस cos d का होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, या ये भी होता है -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। या तो आप लिखिए साइन डी माइनस सी, या माइनस बाहर करके, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 साइन व्हाट c प्लस डी बाई टू बीटा प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन, क्या हमारे पास होना चाहिए डी माइनस सी, अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए था, मैं माइनस करके और यहां लिख दे रहा हूं बीटा माइनस अल्फा बाई टू, यानी ये और ये तो कैंसिल हो गया, और बाकी क्या हो गया, बाकी हो गया x माइनस ए हाउ मच कॉस अल्फा। अब आगे कुछ नहीं सोचना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये होगा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई। याद रखिएगा ये साइन अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा बाई टू को मैं लिख रहा हूँ अल्फा बीटा बाई टू इंटू वाई माइनस ए साइन अल्फा, अभी यही रहने दीजिए, इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स एंड माइनस हाउ मच ए टाइम्स। देखिए इसमें एक चीज छूट रहा है, ये जो है साइन बीटा प्लस अल्फा बाई टू इसके साथ भी होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे ए साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस अल्फा बाई टू। याद रखिएगा ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे मल्टी तो माइनस हो गया, और यहाँ क्या होगा प्लस होगा, इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स माइनस ए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, दैट्स ऑल। यहां पर तो रहेगा ही, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यहां पर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस। अब देखिए अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बढ़ता जा रहा है अनुमान, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, बहुत प्यार से हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। हमारे पास क्या हो गया x काश, देखिए मैं x को इधर मैं इसलिए ला दे रहा हूं क्योंकि वहां पर बार बार लगेगा कि उसके अंदर घुस जाएगा, है ना, स्पार्क करेगा, इसलिए हम उसको पहले से कर दिए कास अल्फा प्लस बीटा बाई टू, इसको उधर लेके जाइए, प्लस y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू, याद रखिएगा ये a साइन दिस मच है और ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बाहर कर सकते हैं, हम एक साइड में ला रहे हैं, चाहे तो आप उस साइड में भी कर सकते थे, तो माइनस कर लेते तो क्या होता, कास अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस बीटा बाई टू। देखिए अगर इसको ले जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस कॉमन होगा, तो फिर ये क्या होगा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अब जो हो रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसके साथ अब कुछ नहीं करना है, cos A cos B प्लस साइन ए साइन बी, cos A cos B प्लस साइन ए साइन बी का मान क्या होता है जी, cos A माइनस बी, तो ये वाला क्या होगा A cos अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, दैट इज A cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू, अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, तो ये वाला वैल्यू यहाँ है। कहने का मतलब क्या लग गया, इसमें साइन सी माइनस साइन डी आया, cos c माइनस cos d आया,
cos A cos B प्लस sin A sin B आया। मतलब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया ना, क्या जरा हटके, यही तो है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू आर। लिखता है कि इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर विथ वर्टिसेस P21 Q-23 and R45 फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू आर। आर से होके गुजरने वाले मीडियन, मीडियन तो पहले पता है ना, देखिए मीडियन 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 एल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर, ये सब ध्यान से देखिएगा। आप किसी भी ट्रायंगल में अगर मान लीजिए हम कहते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो मीडियन आप किसको बोलते हो बेटा? सामने वाले साइड के मीड पॉइंट से जब वर्टेक्स को मिलाते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है? मीडियन है। और अगर उस पर से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, कोई जरूरी मीडियन ही होगा, तो उस केस में क्या बोलते हैं? उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। और जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर। बहरहाल यहाँ पर मीडियन की बात कहिए, और कौन से पोलर मीडियन है? द मीडियन पासिंग थ्रू द पॉइंट आर। यानी आप इस लाइन की बात कर रहे हो, लेट्स सपोज दैट दिस इज पी क्यू आर है। हम मान लेते हैं कि लेट सपोज दैट हम कहते हैं लेट एम बी द क्या? मीड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू का मीड पॉइंट क्या है जी? एम है। ये समझ में आ रही बात? हम क्यों एम निकाल रहे हैं? क्यों? क्योंकि यू टू फाइंड द मीडियन थ्रू आर। देयरफॉर देखो एम किसका मीडियन है बेटा? ये दोनों बराबर है, ऐसे होगा ना, ये दोनों बराबर होगा। आपको किसका निकालना है इक्वेशन? आर एम का निकालना है, ठीक है। एम इज द, आपने क्या लिखा? लेट एम बी द मीड पॉइंट ऑफ पी क्यू। देयरफॉर व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एम? एम का कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, बताओ तो? पढ़े हो ना मीड पॉइंट? x1 प्लस x2 बाई 2, याद आ रहा? x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ये क्या है? x1 y1 और x2 y2 के मीड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही होता है, यही है ना। तो उस केस में m का कोऑर्डिनेट कितना होगा? -2 प्लस 2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड 3 प्लस 1 बाई 2, यानी m का कोऑर्डिनेट हो गया 0 2। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया जी? 0 2। अब लिखोगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ आर एम। ये तो 2 पॉइंट फॉर्म है ना हमारे पास, ये r है, m है, ये 2 0 है, और ये क्या है जी? ये है 4 5। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन लिख लो। y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 बाई 4 माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0। इज इट क्लियर? सिंप्लीफाई कर लो। दिस इम्प्लाई दैट y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 बाई 4 इंटू एक्स। सिंप्लीफाई करो, 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x, यानी 3x माइनस 4y 3x, 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू आर। समझ में आ गया? क्या था हमारे पास? कोई ट्रायंगल के अगर तीनों वर्सेस दिए हुए हैं, कहता है कि मीडियन थ्रू आर, तो हमको सामने वाले साइड के मीड पॉइंट से होकर लाइन को गुजारना पड़ेगा। मीड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। अगर कहता है कि फाइंड द इक्वेशन, अब याद रखिए, फिर हम आपको यहां लेके आ रहे हैं, कहाँ? जरा हट के। अगर कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू क्यू, तो आप इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। क्या होता है मिड पॉइंट बेटा? 2 प्लस 4 बाई 2, 5 प्लस 1, यानी कितना होता है? 3 3। यानी आपको इक्वेशन क्या निकालना होता? -2 3 और। इज इट क्लियर? अगर कहता है कि नहीं हमको पी से गुजरने वाला है मीडियन का, तो फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते, एंड देन यू कुड यूज द फॉर्मूला, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते थे। ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 5। ध्यान से देखिएगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 5
and perpendicular to the line joining the points 2, 5 and -3, 6. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये P है, ये A है, ये B है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है और कह रहा है कि इसका इक्वेशन निकालो। सीधी सी बात है, समझ में आई बात? पासिंग थ्रू -3, 5 and perpendicular to line segment, मतलब you have drawn a perpendicular from the point P to the line joining what A and B. हमने अपने से मान लिया A B P. Is it clear? आप लिख सकते हो कि let P -3, 5, sorry, let a line perpendicular, sorry, perpendicular is drawn from the point P हमने लिख दिया -3, 5 to the line joining A 2, 5 and B -3, 6. यहां से प्रॉब्लम रख दिया। अब देखो सीधी सी बात है भाई, हम ज्यादा इधर कुछ करते नहीं है। हमको अगर ये निकालना है तो हमें क्या चाहिए? अगर इसका निकालता तो हम 2 पॉइंट्स फॉर्म से निकाल लेते, लेकिन हमको निकालना इसका है। तो हम कहते हैं कि मान लो कि इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। तो अगर ये m2 निकल जाए और ये पॉइंट है तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं y - 1 इक्वल टू, क्लियर है? और m2 कैसे निकलेगा? अगर इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो शुड बी इक्वल टू हाउ मच? -1। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी? m1 into m2 is equal to -1। याद आ रहा? m1 into m2 is equal to -1। अगर एक m1 है, ये m2 है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके क्या स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। सो आप पहले क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ ए बी हमने m1 कह दिया, क्या होगा? 6 - 5 by -3, that is -1 by 5, y2 - y1 by x2 - x1। कितना हो गया बेटा? ये हो गया that is equal to -1 by 5। therefore स्लोप ऑफ PQ ब्रैकेट में लिखते हैं परपेंडिकुलर टू AB। ये PQ क्या है? परपेंडिकुलर टू AB। M2 विल बी इक्वल टू -1 by M1। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए M2 इज इक्वल टू -1 by M1। देखिए अगर इसका स्लोप निकालना होगा तो -1 by इसका स्लोप होगा और इसका स्लोप होगा -1 by इसका, यानी इसको आप लिखोगे m2 इज इक्वल टू -1 by -1 by 5, दैट इज इक्वल टू 5, यानी इसका स्लोप निकल गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PQ क्या होगा बेटा? y - 5 इज इक्वल टू m2 इंटू x - +3, यानी आपने कहा y - 5 इज इक्वल टू 5 x + 3। दिस इम्प्लाई दैट 5x - y -20, +20 इज इक्वल टू 0। 5x - y +20, 5x - y +20 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? क्या था? हमसे कहा गया था कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाइन सेगमेंट को मिलाने वाली लाइन पर पर्टिकुलर ड्रा किया गया है, तो उसका, इसको हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। कह सकते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम P to सो एंड सो फोर्थ। इज इट क्लियर? याद रखिए मैं अलग से कोई क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा हूं। अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो जो DAS हमारा 8 होगा उसमें बहुत सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी जो आगे के 3-4 क्वेश्चंस को कवर कर लेगा। देखिए जो DS 8 हम आपको दे रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि इफ A - 1 1, B 2 3 and C 5 2 are the vertices of a triangle ABC, then find the equation of altitude from A to BC। याद रखिए वहां पर पॉइंट था, दो लाइन सेगमेंट था, यहाँ ट्रायंगल कह रहा और कुछ खास है नहीं। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। तो हम अब क्या लिख रहे हैं? हमने कह दिया कि भाई स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC कितना हो गया? देखिए हमने लिखा y2 - y1, दैट इज व्हाट? इट इज 2 - 3 and 5 - 2, that is -1 by 3। Then what is the slope of AD? The slope of AD is 1 by -1 by
स्लोप ऑफ क्या BC, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। हमने कह दिया दिस इज इक्वल टू 3। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AD? y माइनस y1 इज इक्वल टू m का मान कितना आ गया यहाँ पर? m का मान 3 आया था, 3x प्लस 1, यानी कितना हो गया? 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? नाउ अब जो मैं कह रहा हूं, इसकी बात मैं कर रहा हूं जरा हट के, ठीक है? क्या हमने लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। हम लिख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, फ्रॉम B टू AC। याद रखिएगा, A टू BC। हमने क्वेश्चन अब जोड़ रहे हैं, जरा हट के कर रहे हैं। यानी ये क्या है? ये 8A है, ये वाला क्या है? 8A है, ये वाला क्या है? 8B है। हम कह रहे हैं कि अब B टू AC, यानी आप इसकी भी बात करने जा रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, कोई हड़बड़ी नहीं है। इस केस में आप क्या लिखते हो? स्लोप ऑफ AC। उसी में अब आगे बढ़ते चले जाओ। स्लोप ऑफ AC का मान कितना होगा बच्चों? इट इज 2 माइनस 1 बाई 5 प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सो हमने क्या लिख दिया? 2 माइनस 1 बाई 5 प्लस 1। कितना हो गया? इट इज 1 बाई 6। याद रखिएगा, ये किसका स्लोप निकला? दिस इज मान लीजिए ये m1 डैश है, इसका स्लोप है, ये स्लोप ऑफ AC है। हमने क्या लिखा? स्लोप ऑफ AC। देयरफॉर अगर हम इसको E मानते हैं तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ BE? याद रखिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूं? स्लोप ऑफ BE, इसको मानते हैं m डैश, दैट इज इक्वल टू 1 बाई, बिल्कुल वही, कितना होगा बेटा? माइनस कितना हो जाएगा जी? -6। क्यों? क्योंकि यहां पर आप कह रहे हो कि BE इज परपेंडिकुलर टू AC। बिल्कुल नया कंसेप्ट, यानी आपने BE निकाल लिया, B का स्लोप निकाल लिया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ BE कितना हो गया? देखो उसी में मैं कर दे रहा, आपको लिखना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ B कितना होगा बेटा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m मीन्स व्हाट? -6 इंटू x प्लस 1। हम इसी की बात कर रहे हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m का मान कितना हो गया? -6 एंड x माइनस x1, यदि x माइनस माइनस प्लस 1। यानी ये देखिए, एक इक्वेशन आपके पास कितना आया था? ये 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा आपके पास क्या आ गया? देखिए ये हो गया 6x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 6x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या निकला बेटा? -6x माइनस 6 इधर आ जाएगा तो +6 माइनस 1 5 होगा, तो हो गया 6x प्लस वाई प्लस 5। यानी दूसरा वाला आ गया 6x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन हो गया जी? इसका हो गया। और पहला वाला किसका था? इसका था। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं जरा हटके, यानी हमने क्या क्या निकाल लिया बेटा? हमने एल्टीट्यूड AD का इक्वेशन निकाल लिया, एल्टीट्यूड B का निकाल लिया। अब इसका जो C दे रहा है, यहां देखिए, ध्यान रखिएगा, एक और क्वेश्चन उसमें हमको लिखना है कि फाइंड द एल्टीट्यूड फ्रॉम दिस, एल्टीट्यूड फ्रॉम, बल्कि हम इसको A यहां कह देते हैं, एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू दिस वन, फ्रॉम B टू AC, एंड थर्ड याद रखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ आर्थो सेंटर। क्या निकाल रहे हैं बेटा? ये टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर्थो सेंटर का इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। कहते हैं सर ई क्या हो गया? समझ में आ रहा है? हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड चले गए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से खूब आता है आर्थो सेंटर पर, याद रखिएगा। हमने किसका इक्वेशन निकाल लिया बेटा? इसका निकाल लिया, इसका। अब आपको एक चीज याद होगा ना कि जब मीडियन जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंट्राइड होता है, लेकिन जहां एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करता है वो आर्थो सेंटर होता है।
तो अगर आप इसको 1 लिखते हो, इसको 2 लिखते हो, तो हम लिखते हैं कि सॉल्विंग क्या 1 एंड 2, मतलब क्या, एक इक्वेशन है आपके पास 6x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 और दूसरा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। सिंप्लीफाई करिए, 9x कैंसिल इज इक्वल टू -9, therefore x is equal to -1. If you put x is equal to -1, then y is equal to -11. So what is the orthocenter? -1 and -11. समझ में आ रही बात? आपके पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है कि a line divides the line segment joining, that is question number 10 of NCERT, line segment joining 1 0 and 2 3 in the ratio 1:n. क्या कहता है, ये इसको 1:n के रूप में डिवाइड है, वो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ PQ। भाई जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका इक्वेशन निकालना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दिस वन इज R। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ R? याद आ रहा? क्या लिखते हैं, पढ़े हो कि नहीं? m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बाई, इज इट क्लियर? यानी पहले हम इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, किसका? R का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R कितना होगा जी? 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 बाई कितना जी? 1 प्लस n, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, एंड 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 बाई 1 प्लस n। यानी हमने कह दिया कि R का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटा? n प्लस 2 बाई n प्लस 1, और यहां पर हो गया 3 बाई n प्लस 1। ये किसका कोऑर्डिनेट है? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R, वो पॉइंट which is the point of intersection of a line which is perpendicular to what? AB, and is dividing AB in the ratio 1:n। पढ़े हो ना m:n वाला, जो 10th में फॉर्मूला पढ़े थे वही तो यूज कर रहा है। mx2 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 बाई 1 प्लस n। वही हमने कह दिया कि इसका मतलब क्या हुआ जी कि n प्लस 2 बाई n प्लस 1 और 3 बाई यहां हो गया। अब देखिए, नाउ स्लोप ऑफ ए बी, मान लीजिए कि m होगा, कितना होगा बेटा? 3 माइनस 0 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 1 इज इक्वल टू 3। 3 माइनस 0 बाई 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ कितना होगा जी? अगर हम मान लेते हैं कि ये m1 है, तो ये कितना होगा? -1 बाई m, और -1 बाई m मीन्स व्हाट? -1 बाई 3 हो गया। किसका स्लोप हो गया? इसका। भाई अगर इसका m है, ये m1 है, तो m1 का मान क्या होगा? -1 बाई m। देयरफॉर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ PQ? y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास ये पॉइंट है, x1 y1 है, और m की वैल्यू पता है -1/3, तो हम क्या यूज करते हैं? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो हम क्या लिखते हैं? y माइनस y1 ये वाला इज इक्वल टू m -1/3x x माइनस x1। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 माइनस 9 बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस n प्लस 2 बाई n प्लस 1। इस n प्लस 1 को फिर मल्टीप्लाई करिए, तो 3 टाइम्स n प्लस 1 टू i माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस n प्लस 1 टू x इंटू n प्लस 2। इसको आप इधर लेके आइए, तो क्या हो गया बेटा? n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 टाइम्स n प्लस 1 इंटू आई, और 9 को उधर ले जाओगे तो क्या होगा? n प्लस 11। सो हियर इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड व्हिच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द टू एक्सिस। हम ये कहते हैं कि लेट इंटरसेप्ट, समझ में आ रहा है ना? हमने कहा लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, equation of line B x by A
प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब मान लीजिए कि ये इंटरसेप्ट ए है, ये इंटरसेप्ट बी है। क्लियर है? दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a is equal to b. This implies that x by a plus y by a is equal to 1. This implies that x plus y is equal to a. ये इक्वेशन हो गया। लेकिन आप क्या लिखोगे? बट दिस लाइन मीन्स व्हाट? लाइन 2 passes थ्रू, किस पॉइंट से गुजरता है बेटा? passes थ्रू द पॉइंट 2 3। ये 2 3 से गुजरता है, तो क्या होगा? इसलिए 2 3 उसको सेटिस्फाई कर देगा। तो क्या लिखोगे? 2 plus 3 is equal to a. This implies that a is equal to 5. Therefore, what is the required equation? Required equation is x plus y is equal to 5, क्योंकि a का मान आपने निकाल लिया है, a का मान निकल गया 5। ये तो साहब एक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, हम एक दो क्वेश्चन करा देंगे। इन्होंने कहा है कि भाई ये दोनों बराबर है, ये भी कह सकता था कि दोनों अपोजिट साइन के हैं, ये भी कह सकता है कि दोनों का सम है, एक कह सकता है कि दोनों का रेशियो इतना है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो आई विल गिव वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन को कितने तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है। बहरहाल दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3 and the sum of whose intercepts on the two axes is 9। ये क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि 9 इन दोनों, याद रखिए मैंने आपसे बताया था कि दोनों का जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का जो सम है वो 9 है। ये डिफरेंस भी कर सकता है, डिफरेंस इज 9, तो आप क्या लिखते? a माइनस बी इज इक्वल टू 9। हमारी बात समझ में आ रही है? देखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस मच। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a प्लस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 9, देयरफॉर b का मान क्या होगा? 9 माइनस a। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? 9 माइनस a। तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा जी? यू विल बी हैविंग 9 माइनस a इंटू एक्स प्लस a इंटू वाई इज इक्वल टू a इंटू 9 माइनस a। लेकिन दिस लाइन पासेस थ्रू विच पॉइंट? 2 2। जब 2 2 से गुजरता है, देन 2 2 विल सेटिस्फाई दिस वन, और यहां से यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ a। हो सकता है कि यू मे हैव 2 वैल्यूज ऑफ a, क्योंकि यहां एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकलेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? अगर आप इसको रखोगे तो क्या निकलेगा बताओ? 9 माइनस a इंटू 2 प्लस 2a इज इक्वल टू a इंटू 9 माइनस a। सिंप्लीफाई करिए, 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। यानी आपने कह दिया a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, आपने क्या निकाल लिया? a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल 0। 36 18 क्या होगा जी? फैक्टराइजेशन 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यानी a आउटसाइड a माइनस 6, 3 आउटसाइड a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी a माइनस 6 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी a इज इक्वल टू 6 एंड 3। देयरफॉर b का मान क्या होगा? 3 एंड 6। क्यों? क्योंकि a प्लस b का मान 9 होना चाहिए। तो b का मान क्या है बेटा? b इज इक्वल टू 9 माइनस a है। तो जब 9 माइनस 6 तो 3 होगा, और 9 माइनस 3 तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक इक्वेशन इसके लिए होगा और एक इक्वेशन इसके लिए होगा। यानी x बाई 6 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1, और x बाई 3 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करके चाहो तो लिख सकते हो 3x। इफ यू वांट यू कैन हैव 6 और 3, तो हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर लो, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 3 से डिवाइड कर दो तो x प्लस 2y, और इससे एक दूसरा यहां से निकल जाएगा। कहने का मतलब कि दो
जो ए है आएगा उसके करस्पॉन्डिंग आपका 2 इक्वेशन निकल जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। ये जो DS9 है, जो DS8 था वो तो इंपॉर्टेंट था ही, बढ़िया क्वेश्चन था ही। DS9 भी साधारण क्वेश्चन नहीं है, ये भी वही है, जरा हट के ही है, ठीक है। क्या हमको दिया है, इफ A and B are the two intercepts on the line of a line on x axis and y axis, then find the equation of line such that first A is equal to minus B and the line passes through the point -2 -2। याद रखिएगा, आपने क्या देखा था कि इफ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, यहां बोलेंगे इंटरसेप्ट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, मतलब क्या होगा कि जो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है, तो जहां बी हो वहां माइनस ए रख दो, इससे गुजार दो, ए का मान निकल जाएगा। क्लियर है क्या? पहला क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है कि a इज इक्वल टू 2b, सिंपल है, a इज इक्वल टू b, तो यहाँ पर 2b कह दोगे और इस लाइन को कहां से गुजार दो, इससे गुजार दोगे, b निकल जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। थर्ड कह रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1, याद रखिएगा हमने a प्लस बी इज इक्वल टू 9 दिया था, यहाँ a माइनस बी है, यानी जहां a है वहां क्या हो जाएगा, b प्लस 1, फिर वो सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा, जहां a है b प्लस 1 रखिए, इस पॉइंट से गुजारिए और b का मान निकाल लीजिए, b का निकलेगा तो a का 2 मान निकल जाएगा, वहां से 2 इक्वेशंस निकल जाएंगे। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला है वो लास्ट, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट था, लेकिन आपके पास जो लास्ट वाला दिया हुआ है कि 2 3, याद रखिएगा ऐसे दिया हुआ है, कह रहा है कि ये मीट पॉइंट है किसका, अगर हम कहते हैं ये P है, Q है, A है, B है, हो गया, ये किसका मीट पॉइंट है, इंटरसेप्ट ऑन द लाइन बिटवीन द टू एक्सिस, तो ये इंटरसेप्ट हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना है जी, A0, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0B, M इसका 2 3 क्या है, मिड पॉइंट है, तो आप क्या लिखोगे, A प्लस 0/2 इज इक्वल टू 2, यानी A इज इक्वल टू 4 एंड 0 प्लस B/2 इज इक्वल टू 3, यानी B इज इक्वल टू 6। If you get the value of A and B, then you can find the equation x by A plus y by B is equal to 1। समझ में आई बात? मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने आपको बताने का कोशिश किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी गुड क्वेश्चन। इन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 2 π/3 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये फर्स्ट है। सेकेंड वाला क्वेश्चन दूसरा पार्ट है, सेकेंड वाले की हम चर्चा करेंगे। सेकेंड वाला दिया हुआ है कि find the equation of a line parallel to this given line which is parallel to this line and below क्या, the origin intersecting the y axis at point 2। वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसका तो निकालते हैं। यहां हम कहते हैं कि x1, हम सोल्यूशन की बात करते हैं, x1 इज इक्वल 0, y1 इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू tan 2 π/3। tan 2 π/3 means what? tan pi minus pi/3 is equal to minus tan pi/3, यानी कितना हुआ, याद है ना, tan 180 minus theta is equal to minus tan theta। पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो याद कर लीजिएगा। क्यों? tan 180 minus theta सिर्फ साइन और कोसेक का प्लस होता है, बाकी सबका माइनस होता है। क्यों? कहाँ होता है? यहाँ पर होता है, और इसमें कौन कौन प्लस होता है, साइन और तो साइन होता है, ठीक है ना, साइन और कोसेक प्लस होते हैं। अगर ये 180 प्लस थीटा होता तब दूसरा हो जाता। खैर, तो हमने इसको कह दिया कि -√3 हो गया, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई y - 2 इज इक्वल टू -√3 इंटू x - 0, यानी y इज इक्वल टू -√3x प्लस 2। ये किसकी वैल्यू हो गई, this is the equation of a line passing through the point what 0 2 and making an angle of what 2 π/3 from positive direction of x axis, यानी हो गया √3x प्लस y माइनस 2, यही ना हुआ जी, √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है कि इसी लाइन के, याद रखिएगा, पैरेलल, एक तो ये लाइन ऐसे कहीं गई होगी भाई, ऊपर कह रहा है ना y इज इक्वल टू mx प्लस c, ध्यान से देख लीजिएगा,
y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी मीन्स व्हाट, ये वाला है। तो कह रहा है कि ठीक इसके नीचे ये 2 डिस्टेंस पर यानी -2 डिस्टेंस पर इसके पैरेलल। तो भाई हम कुछ करना ही नहीं है, m का मान तो पता है, दो पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, m1 इज इक्वल टू m2। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, -√3, और ये वाला कितना है जी, c का मान कितना हुआ, -2। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल क्या होगा, y इज इक्वल टू -√3x -2, यानी इक्वेशन हो गया √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन है, इस लाइन के। अच्छा, आप मन में विचार हो रहा होगा कि सर इस लाइन को आप ऐसे क्यों कर दिया, आप ऐसे क्यों नहीं किए। ये 2π/3 क्या है जी, वो 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री यहां बनेगा ना, यहां बना करके ऊपर तो हमारे पास 2 पॉजिटिव नहीं आ सकता है, समझ में आ रहा है। इसीलिए मैंने कह दिया, मैंने कंफ्यूज मत करिएगा। ये 120 डिग्री है तो 120 डिग्री एक्स एक्सिस बनाता है और वाई एक्सिस पर 2 काटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं इधर से ही जाएगी। और जो दूसरी लाइन है, कह रहा है कि ऊपर नहीं काट रहा है, नीचे काट रहा है, यानी ये जो प्लस सी का मान +2 था, वो सी का मान -2 हो गया। बाकी सब समाचार ठीक है, वो 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा। इट्स लाइक दिस। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स अ लाइन एट पॉइंट -29। मतलब सीधी सी बात है कि भाई ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है, अगर हम इसको ए बी लिखते हैं तो ए बी पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। तो कह रहा है कि ए बी का इक्वेशन निकालना है। सीधी सी बात है, मैं अब उतना नहीं लिख रहा हूं। इसका m1 का मान क्या होगा जी, m1 का मान होगा 9 - 0 बाई -2 - 0 इज इक्वल टू -9/2। भाई इसका स्लोप तो निकल गया ना, y2 - y1 बाई x2 - x1। Therefore, स्लोप ऑफ ए बी हम मानते हैं m2 का मान कितना होगा, -1/m1। क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। और m1 इंटू m2 का मान कितना हो जाएगा, उस केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 - -9/2 इज इक्वल टू 2/9। किसका स्लोप हो गया, ये स्लोप ऑफ ए बी हो गया। तो अगर इसका स्लोप ऑफ ए बी हो गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकालोगे, y - 9 इज इक्वल टू m2। m2 मीन्स व्हाट, 2/9 x -+ 2। तरीका वही है, यानी इसका स्लोप हमारे पास निकल गया क्योंकि 2 पॉइंट पता है, y2 - y1/x2 - x1। इसका स्लोप इसलिए निकला क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका स्लोप होगा -1 बाई स्लोप ऑफ दिस लाइन। और अगर इसका स्लोप निकल गया और एक पॉइंट है तो फिर वही हो गया क्या, 1 पॉइंट फॉर्म, y - y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस, इसको सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिए। एक बड़ा बेसिक पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ कॉपर is, you have to express the length of copper in terms of Celsius in the form of a linear function if, कह रहा है कि जब उसकी लेंथ इतनी है, L का मान इतना है तो ये 20 डिग्री सेल्सियस है, और जब L का मान इतना है तो 120 से। तो देखिए चूंकि ये कह रहा है कि आपको क्या है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है पढ़े, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमने मान लिया कि लेट L इज इक्वल टू, चूंकि C का लीनियर होना है तो हम कह रहे हैं कि L इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। तो हमने मान लिया कि L इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, वही है y इज इक्वल टू क्या है बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। वो इक्वेशन वाला, ये वाला C नहीं है, ये C सेल्सियस है। हमने लिखा L इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि when C is equal to 20, L is equal to this. When C is equal to 110, then L is equal to this. हमने उसको चुपचाप उसमें रख दिया। Now I am subtracting second one from first one. क्या मिला, D खत्म हो गया। और अगर हम 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो I can get the value of X। कुछ नहीं करिए, X का ले आके यहाँ रख दीजिए, you got the answer। यही तो क्वेश्चन है, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जस्ट आपको ये क्लियर करने के लिए कि हाँ आपको लीनियर फंक्शन का या लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी का फॉर्मेट पता है क्या। देखिए जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 इज सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि अ मिल्क
बूथ का जो ओनर है वो कह रहा है कि भाई एवरी वीक अगर वो 14 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेचता है देन ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड एट द रेट ऑफ 16 पर लीटर 1220 लीटर्स। याद रखिएगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत पहले से दिया हुआ है, इसको फिर रिव्यू नहीं किया गया है क्योंकि अभी 14 रुपया और 16 रुपया लीटर दूध तो नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो बहरहाल आप मान लीजिए कि हाँ ये सही है, यही है, आप ऐसे मान के चलिए। हाँ आप ये कह सकते हैं कि वहां पर लीटर नहीं करके कह सकता है कि पर 200 पैकेट्स 200 ml पैकेट का इतना कर सकते हैं। जहां पर लीटर दिया हुआ है वो 200 ml का कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उतने पैकेट्स, 1 पैकेट कंसिस्ट ऑफ 200 ml लीटर ऑफ। ओके, तो क्या दिया हुआ है अभी जो क्वेश्चन हम उसके हिसाब से चलते हैं कि 14 पर लीटर के हिसाब से अगर बेचता है तो पर वीक वो 980 एंड 16 रुपीज पर लीटर वाला को कितना बेचता है 1220। तो उन्होंने बोला है कि भाई डिमांड और जो उसका कॉस्ट है इसमें एक आपको लीनियर इक्वेशन निकालना है और ये बताना है कि अगर वो 17 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेचेगा तो कुल कितना लीटर बेचेगा। ध्यान से देखिए, मान लिया y इक्वल टू एमएस प्लस सी, y जो है वो टोटल मिल्क है जो बेचता है पर वीक, और जो x है जो वेरिएबल है वो क्या है, दैट इज प्राइस पर लीटर। तो हमने कहा भाई 14 रुपीज के हिसाब से है तो 980, 16 रुपीज के हिसाब से तो 1220। इन दोनों में से हमने 2 में से 1 सेपरेट कर दिया तो m निकाल लिया। हमारा मान है, जरूरत है m और c निकालना, और इस m की वैल्यू को अगर हम इसमें कहीं रख देते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू कितनी आ गई, -700। m और c को हम यहां रख देते हैं। सो व्हाट इज द इक्वेशन यू गेट, you equation y is equal to 120 x minus 700। now the question is कि if he is selling at the rate of ₹17 per liter, तो बस यहाँ 17 रख दीजिए, you get the value how many liters will be able to sell, it is 1340 liters। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है कि if point AB is the midpoint of the line segment between the two axes cut on a line by two axes, then prove that the equation of line is x by a plus y by b equal to, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। Let's suppose that this is alpha and this is beta। मान लेते हैं intercepts on x axis, हम क्या मान रहे हैं, intercept on x axis is alpha, intercept on y axis is beta, therefore equation of, याद रखिए therefore p का कोऑर्डिनेट कितना होगा जी, अल्फा 0, एंड Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 बीटा। ये हो गया अल्फा 0 और ये हो गया 0 बीटा। प्रैक्टिकली आपको क्या निकालना है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x बाई अल्फा प्लस y बाई बीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन आपको निकालना है अल्फा और बीटा, तो आप क्या लिखोगे, सिंस m a b इज द, क्या है बेटा, ये मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला क्या है, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो क्या होगा, अल्फा प्लस 0/2 इज इक्वल टू ए, देयरफॉर अल्फा प्लस 0/2 इज इक्वल टू ए, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2a, एंड 0 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू b। दिस इंप्लाई दैट बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 2b। यानी आपने अल्फा निकाल लिया और बीटा निकाल लिया। पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा हियर, क्या निकलेगा बेटा, x बाई 2a प्लस y बाई 2b इज इक्वल टू 1। यानी क्या हो गया, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 2। ऑलरेडी वी हैव डन इट। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो दिया हुआ है कि point RHK divides the intercept on the line between the two axes in the ratio 1:2, then you have to find the equation of this line। हमने कह दिया कि let's suppose that intercept on this one is A, intercept on this one is B, therefore the required equation of line क्या होगा बच्चों, होगा x by A प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। यानी हमको a और b का मान निकालना है किसी तरह से। ध्यान से देखिए, अब हम कहते हैं कि अगर a है और मान लीजिए कि ये p है और ये q है,
तो हम कह सकते हैं कि हियर P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, A0, क्योंकि आपने इसको A माना है तो ये कह दिया भाई A0 हो गया, और Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0B हो गया, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 0B है। क्लियर है? अब कह रहा है कि R डिवाइड्स PQ इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। देयरफॉर व्हाट इज H, आप पढ़े हो M1X2, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा हम लोग एक बार किए थे ना। क्या होता है बेटा, M1X2 प्लस M2X1 बाई M1 प्लस M2, और इस तरह से Y का भी होता है। तो क्या लिखोगे, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू A बाई 2 प्लस 1, और 1 इंटू B प्लस 2 इंटू 0 बाई 2 प्लस 1, ये H की वैल्यू हो गई, सॉरी, एंड K का मान इतना हो जाएगा। H का क्या कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 यानी 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू A डिवाइडेड बाई A प्लस B, और K का मान क्या होगा, 1 इंटू B लिख दिया, 2 इंटू 0 लिख दिया, डिवाइड बाई 1, यानी H इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 2A/3 एंड K इज इक्वल टू B/3। लेकिन आपको ये थोड़े चाहिए, आपको तो A चाहिए, तो A का मान कितना होगा, 3H/2, और B का मान कितना होगा जी, 3K। यानी आपने A और B निकाल लिया, A भी निकाल लिया, तो अब क्या करोगे बेटा, इक्वेशन कहाँ रखोगे, पुटिंग A and B into equation number 1, what do you get, x by A 3H/2 plus y by B means what, 3K is equal to 1, यानी 2kx plus hy is equal to 3HK, यही ना होगा जी, दोनों का एलसीएम होगा 3HK। देखिए k से मल्टीप्लाई किया तो 2kx, h से कर दिया तो hy, 3HK उधर चला गया, हो गया 2kx प्लस 2kx, सही आ रहा है, 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3HK, बिल्कुल सही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये दिया है कि बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन show that these 3 points 30 minus 22 and 82 are collinear। एक तरीका तो ये हो सकता है, इसको पूछने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, कह सकता था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड शो दैट दिस लाइन लाइज ऑन दिस और दिस, इससे इसे निकालने वाला तीसरा जो बच जाता है उसे हो जाता है। क्लियर है? ये दो तरीके से इक्वेशन को पूछा जा सकता था। बहरहाल हम कहते हैं कि लेट, ये A है, ये B है और ये C है, मान लीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा कोलिनियर कब होगा भाई, अगर A B और C है तो कोलिनियर कब होगा, अगर किसी भी दो लाइन से गुजरने वाला, कोई भी दो पॉइंट से गुजरने वाले लाइन के इक्वेशन को अगर तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई कर देगा तो कह देंगे क्या है, कोलिनियर हो गया। तो हम कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी कितना होगा, देखिए क्या लिखते हैं, 2 पॉइंट्स फॉर्म, याद आ रहा है क्या होता है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पर क्या होगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 3 इंटू x माइनस 3, y इज इक्वल टू 2/5 इंटू x माइनस 0 माइनस 2 माइनस 5, यानी 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, यानी 2x माइनस 5y, देखिए 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी। अब हम कहना चाहते हैं कि भाई ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, हमने कहा पुटिंग C 82 इंटू
इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख के देखिए, अगर सेटिस्फाई हो गया तो कोलिनियर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं, 2 into 8 minus 5 into 2 minus 6 is equal to 0, 0 is equal to 0। तो आप लिखोगे कि 8 2 उसको सेटिस्फाई करता है, 8 2 lies on the line joining A and B, therefore क्या, A B and C are क्या, कोलिनियर। हो तो गया। केस 10 है, शो दैट, आप ये लिखिए, देखिए मैं बिल्कुल अलग से हट रहा हूं। शो दैट द पॉइंट ऑफ intersection of two lines x plus y is equal to 3 and x minus y is equal to 1 lie on the line 3x plus, show that the lines are concurrent। ये तीनों लाइन कंकरेंट है। इसका एक तरीका हम और बता देंगे आपको, बाद में करेंगे, पहले आप इसको ये देख लीजिए। देखिए आपसे कह रहा है कि दो लाइन, ये हम मानते हैं 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 को आप सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। कर सेटिस्फाइड द थर्ड वन, तो आप लिखिए 3 इंटू 2 प्लस y का मान 1 है, 3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 7 इज इक्वल 0, 7 इज इक्वल 0। मतलब क्या हुआ, ये सेटिस्फाई हो गया, यानी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहते हैं कि भाई तो हो गया। लेकिन अगर कंकरेंट पूछता है, याद रखिए हम बिल्कुल एनसीईआरटी के बाहर निकल गए कि साहब ये कंकरेंसी क्या होती है। जब भी कोई तीन लाइन एक पॉइंट से गुजरता है तो हम कहते हैं दे आर कंकरेंट। तो किसी दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब तीसरे को सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहते हैं कि दे आर कंकरेंट। हम जो वीडियो बनाएंगे बियॉन्ड एनसीईआरटी या यूं कहिए फॉर जेई, उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे, फिर बताएंगे कि डिटरमिनेंट वगैरह से कैसे हम करते हैं। अब देखिए जो DAS 11 है, यानी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये जरा हट के नहीं पूरा हट के है। मतलब एक हम ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें कि हमने मोस्ट ऑफ द अच्छे क्वेश्चन जो किए हैं वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है, उनके सामने मैंने आपको आंसर भी लिख दिया है। देखिए आपके पास मैं सब कुछ बता दे रहा हूं, यहां से आप देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ये A है, B है, C है। A का कोऑर्डिनेट है 2 - 2, B का कोऑर्डिनेट है 1 1 एंड C का कोऑर्डिनेट है -1 0। सबसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ BC कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ BC आंसर आपको पता है, हमने लिख दिया है। इक्वेशन ऑफ BC निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, लिखोगे y माइनस y1, y माइनस y1 मीन्स व्हाट, 1 इज इक्वल टू y2, y2 मीन्स व्हाट, 0 माइनस 1 बाई x2 मीन्स -1 इंटू x माइनस 1। सिंप्लीफाई कर दीजिए, मतलब क्या है, ये 2 पॉइंट्स फॉर्म हो गया, इक्वेशन ऑफ BC हो गया। दूसरा कह रहा है कि M इज द मीड पॉइंट, याद रखिएगा M इसका मीड पॉइंट है। मीड पॉइंट कितना होगा जी, ये 0 होगा और 1/2 होगा। कैसे मीड पॉइंट निकालते हैं, 1 प्लस -1/2 एंड 1 प्लस 0/2। और अब अगर आपसे कोई पूछता है कि AM का इक्वेशन निकालिए तो फिर 2 पॉइंट फॉर्म, भाई मीड पॉइंट निकल गया तो 2 पॉइंट फॉर्म से यूज कर सकते हैं। सो 2 पॉइंट फॉर्म से यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ व्हाट, AM। ये हो गया साहब। अब देखिए
अगला कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एडी। एडी मीन्स व्हाट, याद रखिए मीडियन और एल्टीट्यूड में फर्क है। यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ये क्या है जी, डी है। स्लोप ऑफ बीसी निकल गया है, स्लोप ऑफ बीसी से स्लोप ऑफ एडी निकल जाएगा। स्लोप ऑफ एडी क्या होगा जी, स्लोप ऑफ एडी मान लीजिए ये m1 है, विल बी इक्वल टू -1 बाई व्हाट, स्लोप ऑफ बीसी। स्लोप ऑफ बीसी निकाल लिए, बीसी का स्लोप निकल गया तो ए, और इसका जब स्लोप निकल जाएगा यानी ये स्लोप निकल गया, ये पॉइंट है, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला क्या, y माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस 2, वाई माइनस वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये एल्टीट्यूड हो गया जी। अगला पूछ रहा है कि भाई फाइंड दी, याद रखिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, याद रखिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी मींस व्हाट, सब इसी पर खेल रहे हैं। इसका मिड पॉइंट आपने निकाल लिया है, पहले भी कर चुके हैं। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया था जी, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 0,1/2। तो कहता है कि ये निकालना है, याद रखिएगा मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड में फर्क है। मीडियन क्या है, मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाने पर। एल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है कि ये इसके मिड पॉइंट से गुजरेगा बट इट विल बी परपेंडिकुलर टू बी सी। एल्टीट्यूड में जरूरी नहीं कि उसके मिड पॉइंट से गुजरेगा। क्लियर हो गया। तो अगर इसका मिड पॉइंट निकल गया, बीसी का हमारे पास स्लोप पता चल गया, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा, -1 बाई स्लोप ऑफ बीसी। और पॉइंट यहां पर याद रखिए, एल्टीट्यूड में हम वही करते थे, इसका स्लोप निकालते थे, लेकिन हम किस लाइन को इक्वेशन निकालते थे, यहां से निकालते थे। इस बार हम इसका निकाल रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का, यानी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ बीसी। स्लोप निकल गया, पॉइंट पता है, सो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लास्ट में कह रहा है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए। ए से गुजर रहा है और बीसी के पैरेलल है, तो बीसी का स्लोप निकल जाएगा। जो जितना बीसी का स्लोप होगा उतना ही स्लोप इसका होगा। मान लीजिए कि ये एआर है, एआर का भी स्लोप क्या होगा, बीसी के स्लोप के बराबर। क्यों, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो हम इसका स्लोप निकाल लेंगे क्योंकि बीसी का स्लोप पता है। जब इसका स्लोप पता चल गया और ये हमारे पास पॉइंट पता है, वी हैव द पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमको पहले से पता है, इसका स्लोप निकल गया। स्लोप किसका है, स्लोप ऑफ बीसी। भाई देखो स्लोप ऑफ ए आर विल बी इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ बीसी। क्यों, क्योंकि m1 इज इक्वल टू m2। तो इसका स्लोप निकल गया, एक पॉइंट है, तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो इस एक्सरसाइज में हमने सिर्फ ये 19 क्वेश्चंस ही नहीं देखे, बल्कि यू गॉट एन एक्सपोजर फॉर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जितना भी आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन से संबंधित, मैंने कोशिश किया कि आपको एल्टीट्यूड का, आर्थोसेंटर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, कंकरेंसी का, इसीलिए मैंने इसको ये लिखा था क्या, जरा हटके। सो दिस वे वी हैव डन all the questions of exercise 9.2. though it seems that there are only 11 questions, but there are not only 11 questions, rather ये करीब 19 क्वेश्चन से अधिक हमने क्वेश्चंस कर लिया। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।